हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टोरी वर्ल्ड। चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अनाज के खेतों के पास एक बगीचे में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। टिड्डा खुशमिजाज लेकिन लापरवाह स्वभाव का था और पूरा समय गाना गाने और आराम करने में बिताता था। दूसरी ओर उसकी दोस्त चींटी हमेशा काम में व्यस्त रहती थी। गर्मी के दिन थे। चींटी रोज काम करती रहती। वह खेत से अनाज लेती, अपनी पीठ पर लाद कर लाती और फिर अपने घर में सुरक्षित रखती। टिड्डा हमेशा मेहनती चींटी का मजाक उड़ाता था। वह अक्सर उससे यह सब काम छोड़कर गाने और नाचने के लिए कहता था। एक दिन उसने चींटी से पूछा, दोस्त, रोज इस तरह गर्मी की धूप में पसीना बहाने की क्या जरूरत है? क्यों रोज तुम अनाज लाकर अपने घर में जमा कर रही हो? आओ जीवन का मजा उठाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। चींटी ने उत्तर दिया, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब ठंड आएगी तो अनाज नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर चींटी ने टिड्डे के साथ मौज मस्ती करने से इनकार कर दिया और अनाज इकट्ठा करना जारी रखा। उसने सोच लिया था कि आने वाली कठोर सर्दियों के लिए अनाज जमा करना है, क्योंकि तब बाहर निकलना मुश्किल होगा। टिड्डा चींटी की बात पर हंसने लगा और उससे बोला कि वहाँ पूरे जीवन भर के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध है। हालांकि चींटी ने पूरी गर्मियों में कभी भी काम करना बंद नहीं किया। उसके साथ बाकी की चींटियां भी अपना अपना खाना जमा करने में लगी थी, जबकि टिड्डा बगीचे के पेड़ों की छाया में बैठा खुशी से गाने गाता रहता था। धीरे धीरे गर्मी खत्म हो गई, लेकिन टिड्डे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन चींटी से रहा नहीं गया और उसने टिड्डे को सलाह दी कि वे भी सर्दियों के लिए भोजन का भंडारण करना शुरू कर दे। टिड्डा केवल मुस्कुराया और चींटी से बोला कि सर्दियां आने में बहुत समय बाकी है। उसकी बात सुनकर चींटी ने कुछ नहीं कहा और वापस अपने काम में लग गई। जल्द ही ऋतुएं बदल गई, सर्दियां आ गई और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। टिड्डे को एहसास हुआ कि उसके पास न तो घर है और न ही खाना। उसने हर तरफ ढूंढा पर सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। ठंड और भूख के कारण टिड्डा कांपने लगा। तभी उसे अपनी अच्छी दोस्त चींटी की याद आई और उसने मन ही मन सोचा वह जरूर उसकी मदद करेगी, क्योंकि उसने काफी खाना जमा किया है। टिड्डा कड़कड़ाती ठंड में अकड़े हुए अपने पैरों को घसीटते हुए चींटी के घर तक गया और उसका दरवाजा खटखटाया। टिड्डे ने चींटी को आवाज दी, दोस्त, मुझे अंदर आने दो, मैं ठंड से कांप रहा हूँ और भूखा हूँ। चींटी ने जरा सा दरवाजा खोला। उसने टिड्डे को अंदर नहीं आने दिया। उसने उसे खाना देने से भी इनकार कर दिया। ठंडा और भूखा टिड्डा कमजोर था। वह विनती करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में गाऊंगा, दोस्त, बस मेरी मदद कर दो। चींटी उसकी बात सुनकर बोली, क्या तुम्हें याद है कि मैंने गर्मी के दिनों में कितनी मेहनत की थी? मैंने ठंड के मौसम में खाना उपलब्ध रखने के लिए ऐसा किया। मैंने तुमसे भी ऐसा करने के लिए कहा था, पर तुमने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय मुझ पर हंसे। मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास केवल अपने लिए ही पर्याप्त अनाज है। चींटी की बात सुनकर टिड्डे को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे गाने और बगीचे में आराम करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय उसका सही उपयोग करना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। चींटी और टिड्डे की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू like my stories, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.